नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं टुडे न्यूज़ के साथ। मैं आपके साथ शनाया चौहान और एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं जैक प्रेसिडेंट सुखदेव चौधरी। सुखदेव चौधरी पर आजकल आरोपों की जो बारिश हो रही है, जिस तरह के आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं, एक ताज़ा आरोप उनके ऊपर लगा है कि सुषमा की 1 महीने पहले खबर लगाई और उसके बाद 1 महीने के अंदर-अंदर 2 फ्लैट सुखदेव चौधरी के नाम हो गए। आखिर इस आरोप में कितनी सच्चाई है, इस पर क्या कहना है जैक प्रेसिडेंट का? आइए करते हैं उनसे बात। सर, स्वागत है टुडे न्यूज़ में आपका। थैंक यू जी। सर, आप एक नया आरोप और लग गया है कि 1 महीने पहले आप सुषमा के खिलाफ खबर लगाते हैं, 1 महीने बाद ही आपके नाम 2 फ्लैट हो जाते हैं, जिनमें एक बेटी के नाम भी है शायद आपकी। तो इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? देखिए, जो न्यूज़ की बात है वो अलग है, वो चलती रहेंगी, आगे भी चलती रहेंगी, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। जहाँ तक फ्लैट की है, फ्लैट इनको मैंने अपनी लिस्टें दी है कि मेरे फ्लैट कहाँ-कहाँ पे पड़े हैं। जो सुषमा की बात हम करें, सुषमा के सारे प्रोजेक्ट गंदे नहीं हैं, जिसकी हम बात लोगों को भी गाइड करते हैं कि सुषमा के इन प्रोजेक्टों में मत जाना। उन प्रोजेक्टों से लोगों को परहेज करवाया, आज भी स्टेटस पे भी डालते हैं, जहाँ भी कोशिश होती है लोगों को बताते भी हैं। लेकिन सुषमा का मान लो क्रिसेंट है, सुषमा स्क्वायर पूरा बना हुआ है, वहाँ पे ग्रीन विस्टा है उनका, सुषमा ग्रैंडे है, एनफीनिया कुछ ऐसा नाम है, वो भी है, तो सारे थोड़ा गलत है। वो तो जो गलत है उसके लिए हम गाइड करते हैं कि ये इनकी प्रॉपर्टी गलत है, इसमें मत जाना। ग्रीन लोटस है, जहाँ हम बैठे हैं, ये ग्रीन लोटस का प्रोजेक्ट है, ग्रीन लोटस एवेन्यू, इसमें कोई कमी नहीं है। मैं कैसे बोल दूं कमी है? अगर कोई ग्रीन लोटस का कोई नया प्रोजेक्ट में कमी है तो हम बोलेंगे कमी है। तो ये चीजें जो मैं कल वो ग्रीन लोटस में ले लूं, एवेन्यू में फ्लैट ले लूं, मैंने सक्षम में फ्लैट लिया हुआ है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि उस बिल्डर को ही माड़ा कहना चाहिए? बिल्डर का नाम बुरा नहीं है, बिल्डर के सारे प्रोजेक्ट बुरे नहीं होते, जो प्रोजेक्ट बुरा उसको हम कहते हैं। एस्कॉन की बात करता हूँ, एस्कॉन इसने पहले एस्कॉन अरीना के नाम से प्रोजेक्ट बनाया, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, उसमें आज भी कोई सस्ता मिले तो मैं लेने को तैयार हूँ। मेरे पास पैसे हैं, एक नंबर का पैसा होता है मेरे पास, मैं उससे कोई भी कहीं भी फ्लैट ले सकता हूँ, फ्लैट लेता हूँ, बेचता हूँ। जहाँ पे इलीगल फ्लैट है उनमें नहीं मैं एंटर करता, ना मैं लोगों का रहता ना मैं खुद करता। इसमें क्या बड़ी बात है? ये इल्जाम लगाने वाले तो किसके कहने पर इल्जाम लगा रहे हैं वो सबको पता है मेरे को, वो सारा टाइम आने पर इसको पूरा जवाब दिया जाएगा। अवतार सिंह नगला एक नाम है यहाँ का, उन्होंने तो बिल्कुल साफ क्लियर ही कह दिया है कि अगर मेरे आरोपों में कमी है तो फिर मेरे खिलाफ शिकायत की जाए। उन्होंने सीधे-सीधे आपका नाम लेकर आरोप लगाए हैं। देखिए, उसके ऊपर कितने केस हैं, हर रोज उसका जेल में, कभी जेल में पूछना पड़ता है कि अब तू जेल से बाहर है कि अंदर है। ऐसे लोगों की बातों पे भी विश्वास करना, अगर वो कोई इल्जाम लगाता है कोई प्रूफ तो दे। मान लो ये कहना कि ये फ्लैट मेरे फ्लैट, तो मैं अपनी बॉम्बे की प्रॉपर्टी गिनाता हूँ, पुणे में बताता हूँ कितनी मेरी प्रॉपर्टी है। मैं कोई भूखा नंगा कर रहा हूँ जो मेरे पास गया हुआ। अब वो कहिए 2 फ्लैट सुखदेव के बॉम्बे में पड़े हैं मेरे, क्या मैटर उसमें? ये कोई मैंने कोई चोरी की हुई है? इन्होंने कहा कि ठगी से लिए, वो इनको कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा, पत्रकार को भी जवाब देना पड़ेगा। पत्रकार का मतलब ये नहीं होता कि आपने कोई इल्जाम लगाया है, आप पत्रकार उस इल्जाम को आगे लगा दे, कोई प्रूफ तो लेना। मान लो वो कहते हैं कि सुषमा से 2 फ्लैट रिश्वत के रूप में लिए 2 करोड़ की, ये बिल्डर तो 50,000 की ऐड नहीं देते। आप बताओ, आप पत्रकार हो, आपने ऐड की मांगी, कभी आज 10,000 की ऐड दी लोगों ने? मैं तो ऐड लेने जाती नहीं हूँ। मैं वही, आप नहीं जानते, दूसरे पत्रकार हैं, मेरे को पता है, मेरे थ्रू मैंने कितनी बार कोशिश करी किसी बिल्डर को ये रिक्वेस्ट करके या इसको 20,000 की ऐड दे दो। मीडिया की हम अगर हेल्प नहीं करेंगे, जब हमें मुसीबत आती है तो हम मीडिया की तरफ भागते हैं, और जब इन मीडिया का भी हमें हेल्प करनी चाहिए ना। इनको मैं 20,000 पे बोलता हूँ कि इस पत्रकार के एक नंबर में कभी किसी को कैश के लिए नहीं बोला कि इनको ऐड दे दो, क्योंकि मीडिया हाउस आगे भी प्रेशर देता है इनको पत्रकारों को। 20,000 तो ये देते हैं, ये 2-3 करोड़ के फ्लैट दे देंगे। ये इतने आपको पता ही है बिल्डर कैसे लोग हैं, ये तो पानी पिलाने में वक्त तो मेरे को खास तौर पे मेरे को क्यों देंगे? ये तो निराधार है, ये कोर्ट में आपको बताएंगे। क्यों देंगे? आप पर आरोप यही तो है कि आप उनकी फाइलें इकट्ठी करते हैं। आप एक समाज सेवी हो, शहर में और समाज सेवी भी हैं। वो गरीबों की मदद करते हैं, एम्बुलेंस सेवा चलाते हैं और जो गरीब बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं। बिल्डरों की तरफ नहीं जाते, लेकिन सिर्फ सुखदेव चौधरी ही समाज सेवी होकर बिल्डरों के क्यों खिलाफ बोलते हैं? मैंने आज 4 साल हो गए, करीब 4-5 साल से सभी बिल्डरों को भगाया, जितने नकली बिल्डर थे, गंदे बिल्डर थे, जो चोर चक्के करते थे, जो लोगों को लूटते थे, लोगों को बचाया है बार बार करके। आज के टाइम में जीरकपुर में एक आध उक्का लुक्का बचा है जो गलत बिल्डिंग बना रहा है, नहीं तो आज के टाइम में सारे बिल्डर बहुत अच्छे बना रहे हैं। जो 2-3 बना रहे हैं उनको भी भगाएंगे, उनको भी छोड़ते नहीं। जो ऑफिसर है, अधिकारी थे गंदे जिन्होंने ये सारा कुछ करवाया था, उनको भी अरेस्ट करवाया और अभी लिस्ट बनी हुई है, बहुत लंबी लिस्ट बनी हुई है, किसी को नहीं छोड़ेंगे।
तो ये जो मतलब ये आप कहोगे बिल्डर इसकी बात कर रहे हो प्रोजेक्टों में, आप कोई बिल्डरों को, मैंने बिल्डरों के खिलाफ पकड़ा हुआ था, इनको भगाया है। लेकिन मैंने रोटी खानी, मेरा प्रॉपर्टी का काम है। मेरी बेटी, छोटी बेटी भी प्रॉपर्टी के लाइन में है, मेरी मिसिज 12-13 साल से प्रॉपर्टी के लाइन में है, मेरा बेटा भी प्रॉपर्टी है, खुद का मेरा प्रॉपर्टी का ही काम है। जब से मैं नौकरी छोड़ी है मैं प्रॉपर्टी के काम हूँ। रेरा नंबर है मेरा, मेरी मिसिज का रेरा नंबर है, मेरी कंपनी का रेरा नंबर है, मेरी बेटी का रेरा नंबर है। रेरा नंबर से काम करते हैं। हमारी आईटीआर तो देखेंगे, जो हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न 1 साल की जाती है, जो जिसकी आप बात करें, जिन बंदों का अपने जुबान से नाम ही नहीं लेना चाहता, इन बंदों की तो मेरे ख्याल में पुश्तों से उतनी इनकम नहीं जो मैं रिटर्न 1 साल में भरता हूँ। तो ये मेरे से पूछते हैं इस बारे में भी, फ्लैट कैसे ले लिए, चेक से पेमेंट जाती है, पैसों में जाती है ना कोई पेमेंट, अब पेमेंट चेक से जाती है, 1 नंबर में पैसे जाता है। चाहे मैंने अपना सोना बेचा, मेरे को ये नहीं होता कि मेरे पास पैसा, तो कई बार ऐसा होता है कि बेचने के लिए देता हूँ, नहीं बिकता, नहीं बिका तो अपनी रजिस्ट्री करानी पड़ती है, चाहे उसको मेरे लोन लेना पड़े, चाहे मेरे को उसकी लिमिट बनवानी पड़े, चाहे मेरे को अपने घर का सोना बेचना पड़े, मैं फ्लैट खरीदता हूँ, नहीं बिकता तो नहीं बिकता। जैसे आप बिल्डरों के फाइलें इकट्ठी करते हैं, बिल्डरों के खिलाफ आवाज भी उठाते हैं, तो जो आप जैक प्रेसिडेंट हैं, तो जैक जो संस्था है आपकी, वो आपको इसकी परमिशन देती है कि आप बिल्डरों के खिलाफ भी बात करें? बिल्कुल, देखो सोशल एक्टिविटी में ये नहीं, बिल्डरों के खिलाफ नहीं, ये कुछ पुराने जो गंदे बिल्डर थे, जो चोर चक्के बिल्डर थे, उन्होंने ये बात बनाई थी मेरे की बिल्डरों के खिलाफ है। आज आप जितने बिल्डर हैं जयपुर में अच्छे, जो हाई राइज बनाते हैं, बहुत अच्छे बिल्डर हैं, मैं मोतिया की बात करता हूँ, एफिनिटी की बात करता हूँ, त्रिशला की बात करता हूँ, नाम जिस जिसका भी नाम हो, बताओ कौन मेरे को गंदा कहते हैं? क्योंकि अच्छे बिल्डर हैं, वो बोले आज तक भी वहां पे सुखदेव ने हमारे से एक बार फ्लैट लिया है। तो फ्लैट आरोप यही है ना कि वो इसलिए नहीं बोलते कि वहां पर सेटिंग हो गई है। नहीं, सेटिंग बताओ ना, मतलब देखिए आप वो ये रोक लगाते हैं, मेरे को कोई प्रूफ तो दो ना। सेटिंग, सेटिंग का क्या मतलब होता है? आपने पैसे ले लिए, सेटिंग का मतलब आपने फ्लैट ले लिया, सेटिंग का कोई तो मीनिंग बताओगे ना। अब मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ जाता हूँ, भूखा मरता हूँ, अब मेरे को रोटी भी देने नहीं आओगे, मैंने रोटी तो कमानी है ना, और मेरा भी दिल करता मैं अंबानी बनूं, अडानी बनूं, मैं भी तो पैसे कमाऊं ना। गलत ढंग से तो नहीं, एक नंबर में पैसा है, एक नंबर में मेरे इनकम है सारी। मेरे को अगर कोई भी फ्लैट मेरा महंगा भी बिकता है तो भी मैं कोशिश करता हूँ कि 1 नंबर में पैसा मिले, मैं 2 नंबर के पैसे में जरा भी विश्वास नहीं करता। एक जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली वो ये मिली, जैसे आपने, मैंने पहले भी आपसे सवाल किया था कि हम कैश गाड़ियां ली थी, लेकिन वो जो गाड़ियों का एड्रेस आपने डाला है वो एक 46 सेक्टर में है, जो आपकी बीवी के नाम है, जो चौधरी के, जो आपने क्रेटा गाड़ी ली है, उसमें 46 सेक्टर चंडीगढ़ का एड्रेस है, और जो आपकी फॉर्च्यूनर है वो डुप्लेक्स का एड्रेस है मनी माजरा। तो हम वहां पे रहते थे पहले, अच्छा। वो मेरे परिवार ही हैं, मेरे परिवार का अंग है, और उसके साथ हमारे आज भी बहुत अच्छे हम उसमें रिलेशन में है। उस जो क्रेटा की बात कर रहे हैं, आज तक मैंने क्रेटा खरीदी नहीं, कोई भी आपको चलो किसी ने गलत बता दिया, कोई बात नहीं, गाड़ियां हैं, लेकिन ये गाड़ी क्रेटा वगैरह नहीं है। वो 10 साल पहले कोई गाड़ी ली थी, जो आपकी वाइफ के नाम है, जो डुप्लेक्स के एड्रेस वो पर है। बहुत पुरानी बात है, वो तो मेरे को बेची हुई को भी आज 5 साल हो गए, 5 साल से बेच रखी है, और उसको मैंने भी एसएसपी साहब को कंप्लेन भी करी थी। पीछे भी वो अपने नाम नहीं करवा रहा बंदा, पैसे भी नहीं मेरे को कुछ पैड नहीं पड़े थे, उसको मैंने मैसेज भी किया था, वो अपने नाम क्यों नहीं करवा रहा। जब हमारा बदल गया, फिर जब हम आधार कार्ड बनवाते हैं, प्रूफ कोई भी होता है मान लो, वो प्रूफ चलते हैं वहां पे, उस वक्त था, उसके बाद तो प्रूफ मेरे यहाँ हो गए। अब जो प्रूफ वहां पे लगाए गए हैं उन्होंने, आज मैं उनको अब एप्लीकेशन दे रहा हूँ वहां पे कि मेरा एड्रेस पंजाब का चेंज हो चुका है, इसको उनको अपने आप जुर्माना लगेगा, जिसको कार बेची है जुर्माना उसको लगेगा। तो वो जो चीजें उस वक्त होती हैं, आज मैं यहाँ पे हूँ, पहले मैं बॉलीवुड में था, आपको पहले बॉलीवुड रहता था, आपने यहाँ क्यों दे दिया, मैं अब यहाँ शिफ्ट कर गया, अब मेरा आधार कार्ड यहाँ पे हो जाएगा, कल को मैं कहीं और शिफ्ट करता मेरा आधार कार्ड वहां पे हो जाएगा। जब हम नया आधार कार्ड बनाते हैं तो पीछे का आधार कार्ड अपने आप खत्म हो जाता है। ये नहीं होता कि आपने आधार कार्ड बनाया, पीछे के आधार कार्ड ही आपके चल रहे हैं, वो बिल्कुल डेड हो जाते हैं। ठीक है, तो हम मुद्दे पे वापस लौटते हैं। जो आप पर आरोप लग रहा है, अगर आपको चैलेंज किया जाता है या वो कोई प्रूफ आपके खिलाफ दिखाते हैं, तो क्या उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने में सक्षम हो? मैं चैलेंज की बात नहीं कर रहा, मैं ये कहता हूँ अगर वो प्रूफ करते हैं, वैसे उनकी तो बोलनी मेरे को, अभी मैंने कहा डेफिनेशन केस डाले, उनके पास देने को क्या है? जो बंदा 2-2 हजार मांग रहा सारे शहर से, उसको 1000 रुपए भी नहीं दे रहा, और डेफिनेशन केस डालूंगा करोड़ रुपए का, क्या देगा उसके पल्ले, क्या देंगे? जेल चला जाएगा, जेल तो पहले 20 बार जा चुका है, उसको तो फर्क ही नहीं पड़ेगा जेल जाने से। बात ये है कि जो ये इल्जाम लगा रहे हैं लोग, इनका काम इल्जाम लगाना है, और ऐसे जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं, मैं तो सिर्फ इसलिए कि आपने कहा, मैं तो इन लोगों की बात का जवाब ही नहीं देना चाहता, इनको कहाँ कहाँ से मैं बताना नहीं चाहता, कहाँ कहाँ से झाड़ पड़ी है हर जगह, क्या मानते करते हो, मैं बात नहीं करता क्या। और इन लोगों के आरोप में जरा सी भी सच्चाई नहीं है, कोर्ट में जवाब जवाब जरूर देंगे, नोटिस का जवाब देंगे। अब मैं कोई भी कह देता हूँ, अब मैं आपको कहता हूँ आपने मेरे को इंटरव्यू लेने के लिए मेरे से 20 हजार रुपये मांगा है, कह सकता हूँ ना मैं। कहने को कुछ भी
कह सकता हूँ ना, देखो आरोप को सिद्ध भी तो करना पड़ेगा ना, आरोप सिद्ध नहीं करोगे ना फिर केस भी डालोगे। हाँ, बिल्कुल। ये थोड़ा कि आपने किसी को बदनाम करने के लिए किसी के पीछे लग गए। किसी भी राजनीतिज्ञ के पीछे एक बिल्डरों के एक दो बिल्डर हैं ऐसे जिनको मैंने पहले भी कहा उनको भगाना भी यहाँ से, जो गंदा काम कर रहे हैं ये, और एक पॉलिटिशियन है जो मेरे को पता जो कर रहे हैं, उन्होंने इनके जो पत्रकार थे, जो पत्रकार को बोलता हूँ जो 2-2 हजार 10-10 हजार लेके कभी वहां से छत्तर खाते हैं, कभी जेल जाते हैं, और वो बंदे मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। जवाब देंगे ना वो कोर्ट में, जिनको फीस भरने के लिए पैसे दिए, अब कोर्ट में जाएंगे ना, जो वकील करेंगे, जो 3-3 हजार लोगों से मांग रहे हैं, और वो बंदा वकील कैसे करेगा, देखेंगे ना वकील भी करेगा, जवाब देगा वहां पे जो मेरे पे इल्जाम लगाए हैं। तो ये लोग, ये सिर्फ मैं लोगों का काम, लोगों की सेवा में हूँ। दिन रात हम, चाहे अभी हम दकोली में जो अंडरपास है उसके लिए संघर्ष करने जा रहे हैं, और मेरे कितने हम लोगों के साथ मिलकर हम अपना काम किए जा रहे हैं। मेरी छवि को ठेस पहुंचाने के लिए जो भी स्क्रीन के पीछे खड़ा है उसको जवाब देंगे, मौका आने पे जवाब दूंगा। जैसे कई अखबारों में आजकल हम देख भी रहे हैं कि अखौती समाज सेवी का चेहरा सामने आएगा, कानूनी कार्रवाई में सामने आएगा, इस तरह की हेडिंग छप रही है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि इशारा किस तरफ है ये? सर मैं क्या कहता हूँ जी, कोई भी है, किसी भी तरह का भी आप बात करोगे, मैं इन चीजों का जवाब इसलिए नहीं देना चाहता, डरपोक जो लोग होते हैं ना, मैंने पहले भी एक स्टेटस पे भी डाला था, एक इंटरव्यू में बताया था कि गिद्धों की फौज है, ये सोचते हैं शेर मार ली, ये गिद्धों की फौज कहाँ शेर मार सकती है, वो ये छोटे छोटे नाम क्यों नहीं लिखते, अगर किसी का भी है सीधा नाम लिखें कि सुखदेव चौधरी ने ये काम किया है, जवाब देना पड़ेगा ना इनको। अब कोई भी नाम ऐसे लिखते चलो, मैं अब ये कह दूं कटे बालों वाली लड़की ऐसे कर रही है, तो नाम लो ना, डरता क्यों है, नाम लूंगा ना, कोई शनाया ने गलत किया तो मैं शनाया का नाम लूंगा कि शनाया ने काम किया। पहले एडीसी डीसी मंत्री प्रनीत कौर महारानी थी, हल्का इंचार्ज थे दीपेंद्र, उनका नाम उनकी सरकार के अंदर नाम लिया मैंने, उनकी सरकार के ठोक के किया कि ये चोर और ठग लोग हैं, इन्होंने ये किया, उनके चोर की मैंने प्रूफ दिए, मैंने कोई ये नहीं बिना प्रूफ किया, सब कुछ प्रूफ दिया था, ये लो प्रूफ। मैं आपको एक सरदार पगड़ी बांधने वाला वैसे करता क्यों करता, डरते क्यों है, किस चीज से डर है, ये डरपोक लोग हैं, मेरी छवि खराब करने के लिए सिर्फ इन्होंने काम पकड़ा है। मैं अपना जो काम जनता की सेवा में प्रॉपर लगा रहूंगा, उनको मेरे पे विश्वास है, उनका विश्वास उनका प्यार मेरी ताकत है, और वो ताकत में उनकी किसी भी तरह की कोई ठेस नहीं पहुंचाऊंगा उनके विश्वास। पर सर ये जो धुआं उठ रहा है, कहीं ना कहीं आग जब लगती है तभी धुआं उठता है, तो ये धुआं बिना वजह उठ रहा है, बिना आग लगे उठ रहा है? आग मैं लगा के आपके बाजार में रखता हूँ, धुआं निकल रहा है, जिसने आग लगाई है उसका पर्दाफाश करेंगे हम, कौन है, ये नहीं है। मैं जो ये पत्रकार घूम रहे हैं 2-2 हजार वाले, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, ये तो मुखरे हैं, ये तो हम कहते हैं ना प्यादे लोग होते हैं, प्यादे जिसको उसने उठा के इधर लगा दिया, कहते वो जो धुआं लगा है ना, वो बहुत छोटी हस्ती नहीं है, क्योंकि वो फिर भी डरते मेरे से कि मेरा मुकाबला करने के लिए सीधा नहीं आते, मेरे पीठ पे इन प्यादों को इकट्ठा करके प्यादों को पैसे देके। अब आप सोचते हो जो मेरे साथ ही बैठते उठते, मेरे साथ बैठना और एकदम से वो चीजें नहीं कर रहे, तो आप पता ये प्यादे तो बने हुए ना, वो किसके प्यादे बने मेरे को पता है, उनको सूचना भी दे दी कि प्यादे बने हो, मैं वक्त आने पे पूरा जवाब दूंगा आपको। वो पत्रकार होते मेरे कोई इतनी नहीं है, पत्रकार ठीक है, कल को मैं 10,000 बैंक को एक दो जो टुटे लगे पत्रकार है मेरी तरफ हो जाएंगे, उसके खिलाफ नहीं लग जाएंगे, इन पत्रकारों के क्यों रहेंगे। तो आप जैक प्रेसिडेंट सुखदेव चौधरी को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा था कि जो धुआं उठ रहा है वो नजायज ही उठ रहा है, और इसका जवाब वक्त आने पर दिया जाएगा, वक्त आने पर उस शतरंज के उस मोहरे का नाम भी लिया जाएगा जो ये पूरी बिसात बिछाकर बैठा हुआ है। अब सुखदेव चौधरी पर जो सुषमा के फ्लैटों को लेकर आरोप लग रहे हैं, ये आरोप जिन्होंने लगाए हैं, अगर उनके पास सबूत है तो ये सबूत भी सामने लाने होंगे, ऐसा सुखदेव चौधरी का कहना है। अब ये आग कहां तक फैलती है और कहां तक सुखदेव चौधरी को बदनाम किया जाता है और कहां तक सुखदेव चौधरी अपने बचाव में जवाब देते नजर आते हैं, ये जानने के लिए बने रहिए टुडे न्यूज के साथ। मैं शनाया चौहान लेती हूँ आपसे इजाजत।